कथं सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं पाठः प्रथमः, यस्य नाम अकारान्ताः पुल्लिंग शब्दाः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा प्रथम पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है अकारान्ताः पुल्लिंग शब्दाः, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण के अंत में अ का आभास देते हैं उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे नरः, मानव, सर्पः, सांप, मृगः, हिरन इत्यादि। मेरे विद्यार्थियों, आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए हम इनको दोहराते हैं। सर्वप्रथम कृषकः, हिंदी अर्थ होता है किसान। रजकः, इसका हिंदी अर्थ धोबी। नृपः, इसका हिंदी अर्थ होता है राजा। अगला शब्द है सिंह, जिसका हिंदी अर्थ होता है शेर। अगला शब्द है गजः, गजः अर्थात हाथी। अश्वः, अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। कपोतः, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। मयूरः अर्थात मोर, और इसके बाद आता है शुकः अर्थात तोता। तोता का अर्थ आप जानते हैं, हिंदी में तोता ही कहा जाता है शुक को। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दानां प्रयोगः एकवचनम, अर्थात संस्कृत में पुल्लिंग के साथ निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए सः वह, कः कौन, एषः यह। सः कः अस्ति, वह कौन है। सः रजकः अस्ति, वह धोबी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अन्य उदाहरण दिए गए। पहला उदाहरण यहाँ कहा कि एषः कः अस्ति। एषः अर्थात यह, कः मतलब कौन, अस्ति मतलब है। एषः कृषकः अस्ति, यह किसान है। अन्य उदाहरण सः कः अस्ति, वह कौन है। सः अश्वः अस्ति, वह घोड़ा है। अन्य उदाहरण एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः गजः अस्ति, यह तो हाथी है। सः कः अस्ति, वह कौन है। सः मयूरः अस्ति, वह मोर है। अन्य उदाहरण एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः कपोतः अस्ति, अर्थात यह कबूतर है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ में आए सभी शब्द और वाक्यों का हिंदी अर्थ समझ आया होगा। आप भी एक बार पुनः इस पाठ को दोहराएं और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।